अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। साथियों, हज 2026 के फ़र्स्ट इंस्टॉलमेंट जमा करने की जो आखिरी तारीख़ थी वो 25 अगस्त 2025 थी और डॉक्यूमेंट सबमिट करने की 30 अगस्त 2025 थी, जो अब गुज़र चुकी है। मैं उम्मीद करता हूँ कि उन सभी हाजियों ने जिन्होंने फ़र्स्ट इंस्टॉलमेंट जमा कर दी थी अपने अपने डॉक्यूमेंट्स अपनी अपनी स्टेट हज कमेटी में जमा कर दिए होंगे। तो साथियों, आज हम बात करेंगे कि हज कमेटी ऑफ इंडिया से हज करने में और प्राइवेट टूर से हज करने में क्या फ़र्क है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो साथियों, हज कमेटी ऑफ इंडिया को जो सऊदी अरब से कोटा अलॉट किया जाता है उसका 30% प्राइवेट टूर्स को दे दिया जाता है। तो हज 2026 के लिए प्राइवेट टूर्स को 30% कोटा दे दिया गया है। देखिए आप स्क्रीन पर 30% यानी 52,500 सीटें तकसीम कर दी गई हैं। जो ज़ायरीन प्राइवेट टूर से हज करना चाहते हैं वो अपनी सीट बुक कर सकते हैं। और एक ख़ास बात, हज 2025 में प्राइवेट टूर्स का कोटा कम कर लिया गया था, जिसकी वजह से बहुत से हाजी ऐसे थे जिन्होंने पेमेंट जमा कर दी थी और वो हज को ना जा सके और उनका पेमेंट भी रिफ़ंड नहीं हुआ। तो ऐसे हाजी जिन्होंने हज 2025 में पेमेंट जमा किया था तो उनका पेमेंट हज 2026 के लिए कन्वर्ट कर दिया गया है। तो आप हज 2026 के लिए हज को जा सकते हो। अगर बहुत से हाजी ऐसे हैं जिन्होंने हज कमेटी ऑफ इंडिया में अप्लाई किया था और उनका सिलेक्शन हो गया है तो वो अपना कवर नंबर लेकर टूर ऑपरेटर के पास जा सकते हैं। इंशाल्लाह आपका पेमेंट रिफ़ंड हो जाएगा। साथियों, सबसे पहली चीज़ जो हज कमेटी ऑफ इंडिया और प्राइवेट टूर्स में फ़र्क करती है वो है पेमेंट। यानी अगर आप हज कमेटी ऑफ इंडिया से हज के लिए जाते हो तो आपको 3.5 लाख रुपए यानी 3,50,000 रुपये जमा करने होंगे। और अगर आप प्राइवेट टूर से हज के लिए जाते हो तो आपको इसके डबल पैसे जमा करने होंगे यानी 7 लाख रुपये। तो हज कमेटी ऑफ इंडिया से हज करने में और प्राइवेट टूर से हज करने में जो सबसे पहला फ़र्क है वो पेमेंट का फ़र्क है। अब बात करते हैं फैसिलिटी के बारे में, सर्विस के बारे में। यानी अगर आप हज कमेटी ऑफ इंडिया से हज के लिए जाते हो तो आपको जो स्टे कराया जाएगा मक्का में वो तकरीबन 6 से 7 किलोमीटर दूर स्टे कराया जाएगा हरम शरीफ से। बस की सर्विस मौजूद रहेगी और आपको खाने का इंतज़ाम खुद करना होता है पिछले साल तक। अब इस साल देखते हैं कि खाने के लिए कितनी एप्लीकेशन आती है, हज कमेटी उसी के हिसाब से फ़ैसला करेगी। और अगर आप प्राइवेट टूर से हज के लिए जाते हो तो आपको मक्का मुकर्रमा में हरम शरीफ के करीब में स्टे कराया जाएगा यानी 600 से 700 मीटर पर आपका होटल रहेगा। आप बआसानी जा सकते हो, बआसानी इबादत कर सकते हो और आपको खाना भी टूर की जानिब से दिया जाएगा और लॉन्ड्री की सर्विस दी जाएगी। तो हज कमेटी और प्राइवेट टूर्स के दरमियान इन दो चीज़ों का फ़र्क होता है, पेमेंट का भी फ़र्क होता है और फैसिलिटीज़ का भी फ़र्क होता है। और एक ज़रूरी बात, जो हमारे भाई ऐसे हैं जिन्हें अल्लाह ताला ने पैसा दिया है, दौलत से नवाजा है और वो प्राइवेट टूर्स का ख़र्चा बर्दाश्त कर सकते हैं, तो ऐसे लोगों से हमारी गुजारिश है कि आप प्राइवेट टूर्स की तरफ चले जाइए। इससे उन लोगों को मौका मिल जाएगा जो नॉर्मल फैमिली से हैं और वो ज़्यादा ख़र्चा बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो साथियों, ये थी ज़रूरी जानकारी। और अगर हज कमेटी ऑफ इंडिया की जानिब से कोई नई अपडेट आती है तो हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।